इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटी को बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। नमस्कार, स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि पौधों का क्या महत्व है वास्तु में, कैसे वास्तु रिलेट करता है पौधों से और पौधे क्या भूमिका निभा सकते हैं वास्तु को सही करने में, उसके दुष्परिणामों को बढ़ाने में और उसके सुपरिणामों को बढ़ाने में। कहीं आप गलती से खूबसूरत पौधे को ले आते हैं लेकिन वो वहां पर रखा जाए या नहीं, वो उस वास्तु को रिलेट करता है या नहीं, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे सर्वांग जी से। हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वास्तुविद ज्योतिषविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों। सर्वांग जी, पौधों के ऊपर आज हम चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े खूबसूरत पौधे ले आते हैं, खूबसूरती देखकर उसे घर में कहीं लगा देते हैं, लेकिन होता यह है कि अचानक कुछ लड़ाइयां बढ़ने लगती हैं, गुस्सा बढ़ने लगता है, तनाव बढ़ने लगता है। तो अक्सर कहा जाता है कि वास्तु में पौधों का बहुत महत्व है और आप भी अक्सर बताते हैं कि तुलसी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाती है, उसे घर के द्वार पर लगाएं, किसी तरह के दोष किस तरह से दूर होते हैं। तो आज इसी सब पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि कितना महत्व है वास्तु में पौधों का? सर्वाधिक महत्व है। एक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के बाद हमारे यहाँ शास्त्रों में 84 लाख योनियों का जो जिक्र हुआ है उसमें अंडज, पिंडज, जरायुज और उद्भिज शब्द आया है। उद्भिज यानी बीज को फोड़कर पैदा होने वाले। तो उस 84 लाख में पौधों को जीवित और लाइव चूंकि ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए सर्वाधिक प्रभाव डालते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। तो पौधे वैसे भी, ग्रीनरी जो है हमको सूदिंग होती है, तो फेंग शुई में या वास्तु में पौधों का बहुत ज्यादा महत्व है और इसके दोषों को दूर करने में, नेचुरल तरीके से दोषों को दूर करने में इसका बहुत जैसे आप हमेशा बताते हैं अक्सर कि घर के बाहर जरूर कुछ ग्रीनरी हो, घास, बिल्कुल पौधे बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बैड चीज को, खराब ऊर्जा को खत्म करता है। पौधे जो है ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर कास्ट एलिमेंट जो हम लकड़ी तत्व हमने पिछले एपिसोड में फेंग शुई के कहा था कि लकड़ी जो है तो वुड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जीवन है, जीवन की ग्रोथ को पौधा रिप्रेजेंट करता है। तो और हर चीज के लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप गार्डन में चले जाते हैं तो आपका डिप्रेशन भाग जाता है। बहुत सारी तो पौधों से जुड़ी सकारात्मकता बहुत। ये जानना चाहेंगे कि कौन से वो पौधे हैं जो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही देते हैं, चाहे किसी भी तरह से? देखिए, पौधे ऊर्जा के और सकारात्मक ऊर्जा के सबसे ज्यादा उत्सर्जक हैं। दूसरा, हमारी जीवनी शक्ति के लिए जो ओशोजन यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा अनिवार्य है। तो पौधे ऑक्सीजन के उत्सर्जक होते हैं, CO2 खाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो जीवन को और इस पूरी प्रकृति को बैलेंस रखने में। लेकिन तुलसी एक ऐसा पौधा है, जो पीपल एक ऐसा वृक्ष है, पीपल के लिए कहा जाता है कि ये 24 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। तुलसी, बैसिल एक ऐसा पौधा है जिसमें कहते हैं कि पहले साइंस इस बात को नहीं, अभी कहते हैं लोग कि मर्क्यूरी उसमें पाया जाता है जो किसी और दूसरी चीज में नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक और ट्रिंकुलाइजर का काम करता है। तो तुलसी में औषधीय गुणों की मतलब खान है, समझ लीजिए। और जहां पे लगता है वहां पे पूरे वातावरण को, वहां पे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया कहते हैं कि नहीं रहते जहां तुलसी होती है। जैसा कि आप अक्सर बताते हैं कि अगर वेद दोष भी है तो घर से बाहर बिल्कुल दोनों तरफ तुलसी का पौधा लगाया जाए, बिल्कुल, तो वो दोष भी दूर हाँ, ये ध्यान रखना चाहिए। तुलसी देव वृक्ष है और कहते हैं स्वर्ग का वृक्ष है और भगवान विष्णु की कृपा है। हरिप्रिया तुलसी कही गई है। इनको कभी भी नेगेटिव कॉर्नर्स जो हम बोलते हैं, इनको दक्षिण पश्चिम में तुलसी कभी नहीं लगानी चाहिए। जी। बात करें अगर सर्वांग जी, कहा जाता है पीपल को कभी घर में ना हो, अगर उग जाते हैं छोटे छोटे कहीं तो उन्हें हटा देना चाहिए, लेकिन साथ ही एक बात और कही जाती है, उखाड़ना नहीं चाहिए पीपल को। अब ऐसे में क्या करें और पीपल का वृक्ष घर में क्यों नहीं लगाना चाहिए? एक तो पीपल का गुण ये होता है कि वो बहुत तेजी से फैलता है जी। और वो उसकी जड़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं नींव और चीजों खराब करती हैं। लेकिन इसके साथ और भी है, पीपल जो है वो स्पिरिचुअल वृक्ष है। मटेरियल और स्पिरिचुअलिज्म जो है वो थोड़ा सा एक अपोजिट,
जहां तक जरूरी है वहीं पे, लेकिन सामान्यतया देखिए केवल पीपल ही नहीं, घर में शास्त्रों में विश्वकर्म प्रकाश में जो भगवान विश्वकर्मा जी को जो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिए हैं उसमें फलदार वृक्ष भी लगाने को मना किया है। और जब वाटिका लगाते हैं या जो बड़े बंगलो होते हैं उनके सिद्धांत और नियम अलग हो जाते हैं, लेकिन घर के अंदर कभी भी फलदार वृक्ष भी नहीं लगाने चाहिए। पीपल की तो बात अलग रही। चलिए इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। तो दर्शकों, आपने जाना है किस तरीके से कौन कौन से वृक्ष घर में लगाए जा सकते हैं और किस तरह से तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसमें औषधीय गुण तो है ही, साथ ही साथ सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी तुलसी देती है और तमाम दोषों को तुलसी दूर करती है। आगे भी हम जानेंगे और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो घर में पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं और नेगेटिविटी को दूर करते हैं, साथ ही साथ किन पौधों को आप लगाने से बचें जो आपके घर में जाने अनजाने में दुष्प्रभावों को बढ़ावा दे रहे हैं। लौटेंगे इस तमाम जानकारी के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पिछली बारिश में हमारा सब कुछ जड़ गया। इतनी ठंड में हमारा कोई ठिकाना नहीं है, बूढ़े बच्चे सब परेशान रहते हैं। हम मदद मांग मांग के थक गए पर किसी ने सुना ही नहीं। आपदा राहत के लिए आया धन जरूरतमंदों को नहीं मिला तो आखिर गया कहाँ? कहाँ गया हमारा मदद का पैसा? हमारी सरकार वादा करके भूल गई। खोखले वादों से नहीं, मजबूत इरादों से बदलेंगी हमारी तकदीरें। अब और नहीं बर्बाद होने देंगे अपने उत्तराखंड को। तो